नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रोहित आनंद। इस वीडियो में आपको जो भ्रम होता है ज़्यादातर लोगों को, उस पे से पर्दा उठाने के लिए आया हूँ। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि यदि केतु आपकी कुंडली में है, जिस भी भाव में है, तो बुरे ही फल देता है, किंतु ऐसा नहीं है। जैसा कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो त्रिक भाव होते हैं कुंडली के, यानी कि छठा, आठवां और 12वां, ये तीनों को पाप स्थान या बुरा स्थान माना जाता है। और यहाँ पे जो भी ग्रह आए वो बुरा फल दे देता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ अच्छे ग्रहों के साथ होता है। लेकिन जो पाप ग्रह होते हैं, कड़क ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, मंगल हो गया, ये शनि हो गया, ये अगर इन स्थानों पर आते हैं तो ये प्राय अच्छा ही फल देते हैं। केतु ये हमेशा बुरा फल देता है, ऐसी मान्यता है। किंतु इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो केतु ग्रह है वह कई स्थानों पर कुंडली के अच्छे फल भी देते हैं, और कौन कौन से स्थानों पे, किन किन परिस्थितियों में, कौन से भावों में, किस राशियों के अंदर केतु शुभ फल देते हैं, उसके बारे में ही मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि जो भी आपकी भ्रांतियां हैं केतु के बारे में वो खत्म हो जाएं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो केतु हैं किस चीज़ के कारक हैं। ये हैं तांत्रिक विद्याओं के, मोक्ष के, वैराग्य के, आध्यात्म के, इसके कारक हैं। जो भी व्यक्ति केतु प्रधान होता है उसको एकांत में रहने की आदत होती है, उसको एकांत में अधिक अच्छा महसूस होता है, जैसे कि शनि प्रधान व्यक्ति के साथ भी होता है। तो जो केतु है ये राहु का नीचे का धड़ का हिस्सा होते हैं, इसलिए ये राहु के साथ ही देखकर, राहु कहाँ पे है, हमेशा 7वें स्थान पे रहेगा राहु केतु से। तो दोनों का क्या प्रभाव रहता है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राहु किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं करता है। यानी कि जैसे आप माने कि जो अपनी पहली राशि है मेष राशि है ना, और जो वृश्चिक राशि है, इन दोनों के स्वामी मंगल माने गए हैं। ठीक है। अब मिथुन राशि है, इसके स्वामी बुध माने गए हैं। छठी राशि जो होती है अपनी कन्या राशि, इसके भी बुध माने गए हैं। सिंह जो है वो सूर्य की राशि है। कर्क जो है चौथी, वो चंद्र की राशि है। ऐसे सबको कोई ना कोई राशि दी गई है, किंतु राहु को कोई भी राशि नहीं दी गई है। लेकिन केतु के साथ क्या है कि जब भी वह धनु राशि के अंदर, यानी कि गुरु की जो राशि है धनु, नवी राशि, उसमें आते हैं तो इनको उच्च का माना जाता है। और इसी प्रकार जब वो तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि, जिसके अधिपति बुध हैं, इसमें आते हैं तो इनको नीच का माना जाता है। लेकिन जो केतु हैं ये उच्च राशि धनु में जब विचरण करते हैं तो ये हमेशा शुभ फल ही देते हैं। यानी कि यदि आपकी कुंडली के अंदर किसी भी खाने में 9 लिखा हुआ है, यानी कि धनु राशि जो कि गुरु के आधिपत्य की राशि है, और उसमें के यानी कि केतु भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब केतु किस स्थान पर हुआ, कौन सी राशि हुई, उसकी नवी राशि हुई। और जो नवी राशि के अंदर जब केतु होते हैं, यानी कि कौन सी राशि होती है नवी, वो होती है सेगिटेरियस, यानी धनु राशि जिसको हिंदी में हम कहते हैं, तो वो शुभ फल ही देगा। ये बात आप ध्यान रखें। वैदिक ज्योतिष के अंदर केतु को मंगल के समान माना जाता है। तो मंगल की कौन कौन सी राशियां मैंने आपको बताई थी, 2, 1 और 8। एक यानी कि एरीज या मेष जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, वो मंगल की स्वामित्व की राशि मानी जाती है। और दूसरी है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियन, तो ये भी मंगल के आधिपत्य की राशि मानी जाती है। तो इसके अंदर भी यदि केतु होते हैं, क्योंकि केतु को मंगल के समान माना गया है, तो यहाँ पे भी वो कुप्रभाव नहीं देते हैं। अच्छा नहीं देंगे तो बुरा भी नहीं देंगे, सम रहेंगे। समझ में आया आपको। तो इसी प्रकार जब हम और गहराई में जाते हैं तो हम पाएंगे कि अगर जन्म कुंडली में भावों के अंदर जो केतु है उसके फल की बात यदि हम करते हैं तो ये दूसरे और 8वें भाव के कारक माने गए हैं। दूसरा घर कौन सा होता है, धन का घर होता है, और 8वां घर ये आपका मृत्यु स्थान कहलाता है। तो दूसरे और 8वें के अंदर भी यदि आप केतु आपके कुंडली में विराजमान है तो वो शुभ फल देते हैं, क्योंकि वो उसके कारक हैं। ठीक है।
इसीलिए यह जो कुंडली होती है, इन भावों के अंदर जब भी दूसरे और 8वें भाव के अंदर जब भी केतु आते हैं तो ये आपको शुभ फल ही देते हैं और अशुभ फल नहीं देते हैं। अब जीवन के अंदर आपके कौन से भाव में क्या फल देंगे, क्या प्रभाव रहेगा, कहाँ कहाँ शुभ रहेगा, इसके बारे में और थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ कि केतु ग्रह का कोई निश्चित राशि तो उसको अपन ने नहीं दी है। हाँ, उसको जैसे राहु के पास कोई निश्चित राशि नहीं है, ऐसे केतु के पास भी निश्चित राशि तो नहीं है, लेकिन वो उच्च और नीच के माने जाते हैं 2 राशियों में, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे ही केतु जिस राशि में गोचर करते हैं ये उसी के अनुरूप फल देने लग जाते हैं। और यदि वो अच्छी राशि है तो उसके प्रभाव को कम कर देंगे, यदि बुरी राशि है तो उसके प्रभाव को और अच्छा कर देंगे और बढ़ा देंगे। यदि लग्न के अंदर यानी कि प्रथम भाव के अंदर केतु विराजमान हो जाते हैं तो इसका प्रभाव जातक पर यह पड़ता है कि वो एकाकी रहना, अकेले रहना पसंद करता है। लेकिन यदि लग्न भाव में वृश्चिक राशि हो, कौन सी, 8वीं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि, यदि वो हो यानी कि लग्न में 8 लिखा हुआ हो, पहले स्थान जो होता है कुंडली का उसमें यदि 8 लिखा हुआ है और वहां पे के यानी केतु भी लिखा हुआ है, ऐसी दशा के अंदर सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको महसूस होंगे, मिलेंगे निश्चित रूप से। अगर किसी जातक की कुंडली में केतु तृतीय, पंचम, अष्टम, नवम एवं द्वादश भाव में है, यानी कि तीसरे, पांचवें, छठे, नवें और 12वें भाव में केतु विराजमान है यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर, तो बहुत हद तक अच्छे परिणाम ही प्राप्त होंगे। यह भी एक बात है, मुख्य बात है जो शास्त्रों में लिखी गई है। अगर केतु गुरु ग्रह के साथ युति बनाते हैं तो व्यक्ति की जो कुंडली है उसके प्रभाव में एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। यानी कि नवे, जैसे किसी कुंडली के किसी भाव में 9 लिखा हुआ है और वहां पे केतु भी है, या फिर 12 लिखा हुआ है, 12 और 9 ये दोनों के जो अधिपति हैं वो हैं गुरु। 12वां यानी कि मीन राशि, पाइसिस जिसको अपन कहते हैं, वो गुरु की राशि है, और सेगिटेरियस या धनु जो कि 9वीं राशि है वो भी गुरु के अधिपत्य की राशि है। तो 9वें भाव के अंदर तो केतु को उच्च का माना गया है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और यदि 12वां स्थान लिखा हुआ, 12 लिखा हुआ और वहां पे केतु है तो भी उच्च जो अच्छे प्रभाव हैं वही मिलेंगे केतु के। वहां पे बुरा प्रभाव नहीं देते हैं केतु, क्योंकि वो गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं और एक राजयोग का निर्माण करते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा अच्छा पद, सरकारी पद भी मिल सकता है, और यदि सरकारी नहीं भी मिले तो प्राइवेट सेक्टर में भी उसको बड़े जो ओहदे के पद होते हैं, जैसे सीईओ हो गया या प्रेसिडेंट हो गया, डायरेक्टर हो गया, या उसके समकक्ष कोई अच्छा बड़ा पद हुआ या डेप्यूटी डायरेक्टर का पद हुआ, ऐसे बड़े पदों के ऊपर वह आसीन होता है जब भी उसकी केतु की दशा आती है। अगर जातक की कुंडली में केतु बली हो यानी कि ताकतवर हो तो जातक के पैर जो होते हैं वो भी बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि पैरों का कारक माना गया है केतु को। और जिस व्यक्ति के केतु बली हैं, अच्छे हैं, तो उनके जो पैर हैं वो बिल्कुल मजबूत होंगे, उनको भागा दौड़ी का काम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादातर उनका जो काम है वो मार्केटिंग का रहेगा, भागा दौड़ी का रहेगा, और उसमें उनको काफ़ी सफलता मिलेगी और उनमें बहुत ही साहस और जो ताकत है वह भी, ऊर्जा जो है वह भी हमेशा बनी रहेगी। जो आम आदमी जिस काम को करके थक जाएगा उसका दुगना काम ये लोग कर पाएंगे यदि केतु अच्छा है तो। अच्छा, इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि जातक अच्छे फल पाता है यदि शुभ मंगल के साथ केतु की युति हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मंगल है, वो जो केतु है वो मंगल के समान ही माने गए हैं, और यदि मंगल और केतु दोनों ही साथ बैठ जाते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, और इसी वजह से वो अच्छा फल ही देते हैं केतु। तो अपने दिमाग से भ्रांति निकालिए कि केतु बुरा फल देते हैं, केतु खराब ग्रह हैं। ये स्थान के ऊपर निर्भर करता है, राशि पर निर्भर करता है। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र में एक बात और जो अपने को लिखी गई वो यह है कि कुंडली में केतु के नीच का होने से जातक को
कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, नीच तो अच्छा ग्रह होगा तो भी आपको बुरा ही फल देगा। तो यदि केतु नीच हो गए, जिनको अपन बुरा ग्रह मानते हैं, तो फिर तो आपको और ज़्यादा बुरे प्रभाव मिलना स्वाभाविक ही है। तो केतु का कमजोर होना आपको पैरों की बीमारियां देगा, क्योंकि पैर के कारक हैं वो, और अगर कमजोर हुए तो आपके पैर कमजोर होंगे, भागा दौड़ी का काम आप नहीं कर पाएंगे, जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, पाँव के जो बीमारियां हैं वो सारी आपको लगेंगी। ठीक है ना। इसी प्रकार यदि व्यक्ति किसी कार्य के लिए जो भी निर्णय करता है और यदि उसका केतु उच्च का है, अच्छा है, तो उसको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। केतु के कमजोर होने पर जातक के पैरों के अंदर दिक्कत आती है और काम के पूरे होने में भी दिक्कत आती है। हर काम में रोड़े आ जाएंगे, हर काम में परेशानी आ जाएगी, उसका खुद का पैसा उसको मिलने में दिक्कत आ जाएगी। ये सारे जो ये दिक्कतें हैं, ये उसको खुद की मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी उसको मिलने में दिक्कत आएगी, उसको उसका श्रेय मिलने में भी दिक्कत आएगी। हर बात के अंदर दिक्कत आती है यदि केतु अच्छे नहीं होते हैं, नीच के होते हैं। अच्छा, पीड़ित केतु के कारण जातक का जो व्यवहार है अपने नानी और मामा जी जो होते हैं, यानी ननिहाल पक्ष जो होता है, उससे अच्छा नहीं रहता है। उनसे मनमुटाव रहता है, दुश्मनी रहती है, शत्रुता रहती है, उनके यहाँ आना जाना भी ना हो, ये भी हो सकता है, बातचीत ना हो, यह भी हो सकता है। ये केतु की स्थिति पे निर्भर करता है। और राहु केतु की जो स्थिति है कुंडली में, वो काल सर्प योग का निर्माण भी करती है। यानी काल सर्प योग वो होता है जिसके अंदर राहु और केतु दोनों एक दूसरे सातवें स्थान पे रहते हैं, और ये सातवां स्थान पे जो रह रहे हैं, इसको अगर अपन सीधी लकीर खींचते हैं तो इसके या तो उल्टे हाथ की तरफ सारे ग्रह हो जाएंगे, या फिर सीधे हाथ की तरफ इस लकीर के सारे ग्रह आ जाएंगे कुंडली के, और दूसरा जो हिस्सा है, आधा हिस्सा, वो पूरा खाली रहेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब सारे ग्रह इन दोनों केतु और राहु के बीच में आ जाते हैं, इन जो सीधी यदि अपन लकीर खींचते हैं 180 डिग्री की राहु और केतु को जोड़ने के लिए, और उसके एक तरफ सारे ग्रह आ जाएं या फिर दूसरी तरफ आ जाएं, और दूसरा तरफ एक तरफ पूरी खाली रहे या दूसरी तरफ पूरी खाली रहे, तो उस स्थिति के अंदर काल सर्प योग बनता है, जो कि 12 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैंने ये सोचता हूं कि आपके को लगभग सभी जानकारी मैंने प्रदान कर दी है केतु के बारे में, कि कहाँ कहाँ वो अच्छे फल देते हैं। तो जो भी भ्रांति आपके दिमाग में थी कि केतु सदैव बुरा फल ही देते हैं, ऐसा नहीं है। आशा करता हूं आप सभी को ये जानकारी लाभ प्रदान करेगी। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।